ये मेरी 3 साल की इतनी असफलताएं थी कि इस 3 साल में लगभग मैंने 30 मेडिकल की अलग अलग परीक्षाएं दी होगी। जिपमर दिया होगा, मैंने एम्स दिया होगा, मैंने प्री मेडिकल के कई सारे एग्जाम दिए होंगे, लेकिन मुझे कहीं भी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। मैं एक छोटा सा अपना एक अनुभव फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कहां कहां असफलताएं देखी है, कहां कहां मैंने असफलताओं को देखा है। मैंने 2005 अपने 2003 में मैंने 12वीं की और 2006 तक मैंने कोई डिग्री नहीं की। इन 3 वर्षों के बाद मैं 12वीं से लेकर केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस जमाने में हमारे मध्य प्रदेश की एग्जाम होती थी पीएमटी, उसकी तैयारी कर रहा था। मेरे पहले अटेम्प्ट में 200 में से 142 मार्क्स आए थे। चयन के बहुत दूर था मैं। दूसरे अटेम्प्ट में 200 में से 173 मार्क्स आए थे, वेटिंग थी मेरी। तीसरे अटेम्प्ट में 200 में से 176 मार्क्स आए थे, वेटिंग थी मेरी। मेरा चयन व्यापम ने नहीं लिया था। बाद में मुझे पता चला कि व्यापम का जो घोटाला था वो उसी टाइम का था और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी उसका एक दुख झेलना पड़ा। फिर मैंने वर्धा की एक मेडिकल एग्जाम होती है, उस वर्धा की मेडिकल एग्जाम में मैंने इतने मार्क्स लाए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कि मैं ऑल इंडिया 3rd रैंक पर था। लेकिन उसमें गांधीयन थॉट्स का पेपर होता है जिसमें 60 में से 24 नंबर लाने जरूरी होते थे और उसमें मेरे केवल 22 नंबर आए थे और 2 नंबर के कारण मुझे मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया। ये मेरी 3 साल की इतनी असफलताएं थी कि इस 3 साल में लगभग मैंने 30 मेडिकल की अलग अलग परीक्षाएं दी होगी। जिपमर दिया होगा, मैंने एम्स दिया होगा, मैंने प्री मेडिकल के कई सारे एग्जाम दिए होंगे, लेकिन मुझे कहीं भी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। फाइनली जब मैंने सब कुछ निर्णय छोड़ा तो 2006, 3 वर्ष के बाद मैंने अपना साधारण सा ग्रेजुएशन शुरू करके नौकरी की शुरुआत कर दी थी। पर असफलताओं ने मेरा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। मैं एमबीए करना चाह रहा था और इसके लिए मैंने कैट, एटमा, मैट ऐसी लगभग 1 साल में 40 परीक्षाएं दी होगी। कैट में मैथ्स में मेरे 100 परसेंटाइल थे, रीजनिंग में मेरे 100 परसेंटाइल थे और इंग्लिश में केवल 72 परसेंटाइल थे। इसी कारण से मुझे कैट में आईआईएम जैसे कॉलेज नहीं मिल पा रहे थे। जहां जो चाहा थी वो नहीं मिल पाई। फिर मैंने अपने बीएससी साइंस में किया था तो मैं सोच रहा था कि आईआईटी से एमएससी करेंगे। मैंने आईआईटी में ऑल इंडिया 20वीं रैंक लाई। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए ऑल इंडिया 3री रैंक लाई। यहां मुझे सफलता मिली, लेकिन इन कॉलेजों ने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एमएससी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं और केमिस्ट्री से एमएससी वही कर सकता है जिसका बैकग्राउंड बीएससी में मैथ्स का होगा, और मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड का विद्यार्थी था, इसलिए मुझे उन कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिला। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया 3री रैंक है, आईआईटी जैम के एग्जाम में मेरी 20वीं रैंक है, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं दिए गए क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। तो जहां सफलताएं मिली वहां उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जहां असफलताएं मिली वहां एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो डॉक्टर बनने का ख्वाब था वो भी पूरा नहीं हुआ। एक अच्छे एमबीए करने का ख्वाब था वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर ख्वाब था कि चलो एमएससी अच्छी जगह से कर लेंगे ताकि पीएचडी अच्छी हो जाए, वो पूरा नहीं हुआ। आईएएस की एग्जाम में एग्जाम दिया तो पहले अटेम्प्ट में कुछ नंबरों से रह गए, और जब हमने आखिरी अटेम्प्ट हमारा दिया था 2013 में, तो वहां पर एक्सीडेंटली हमारे इंग्लिश के पेपर में उन्होंने हमें 1 नंबर से फेल कर दिया। 75 की जगह 74 आए और हमारे पेपर ही चेक नहीं करवाए गए, क्योंकि अगर कंपलसरी पेपर नहीं होता है तो उसमें फिर वो आगे के पेपर चेक नहीं करते हैं। 1 अंक की उस लड़ाई ने हमारी जिंदगी बदल दी और उसके बाद मेरा मूड ऑफ हुआ और मैंने यहां से पूरी तरह से
तैयारी बंद कर दी। हाँ, जहां पर मुझे सफलताएं मिली वहां मैं गया नहीं। मध्य प्रदेश की पीसीएस एग्जाम में मुझे 3 बार इंटरव्यू कॉल हुए, मैं वहां पर इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। मैं एसएससी जैसी एग्जाम में 3 बार सेलेक्ट हुआ, लेकिन मैंने कभी ज्वाइनिंग नहीं ली क्योंकि मुझे वो पोस्ट नहीं चाहिए थी। तो एक सिंपल सी बात है लाल लालियों, कहीं पर मैं जीता, कहीं पर मैं हारा, पर रिजल्टेंट फाइनली मैं हारा। पर उससे भी ज्यादा दुखदाई बात तो यह थी कि 2011 से 2014 तक में जब मैंने सीसेट को पढ़ाना शुरू किया तो उस समय मैं मुखर्जी नगर में सबसे टॉप पर था। लेकिन 2014 में अचानक नए निर्देश आते हैं कि सीसेट अब क्वालिफाइंग हो गया, तो कहीं ना कहीं मास्टर को अपना वो प्रोफेशन भी एक आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं ये सारी कहानी उन सभी लाल लालियों को समर्पित कर रहा हूं जो अपने तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। ये वो सारी बातें मैं उन लाल लालियों को बताने की कोशिश कर रहा हूं जो कई बार हारे हैं, कई बार उन्होंने असफलताओं को देखा है और उन असफलताओं के बाद समाज के ताने और बंधनों को भी झेला है। उन सभी लाल लालियों को मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि घबराओ नहीं, अपना टाइम आएगा, इंतजार करिए, मेहनत को बंद मत होने दीजिए, निरंतर पढ़ते चलिए। आपका एक ऐसा समय भी आएगा कि जब आप केवल और केवल बोलते चलेंगे और लोग आपको सुनने के लिए तैयार रहेंगे। मैं आप सभी लाल लालियों को बस ये छोटी सी बात बताने की कोशिश में लगा हूं कि इन असफलताओं का मतलब ये नहीं है कि हम सच में असफल है, क्योंकि जो मुझे असफल बता रहे हैं वो समाज का एक नया दृष्टिकोण नहीं, वही पुराना उनके विचारधारा, वही उनके पुराने नियम हैं, वही उनकी सारी बातें हैं जिनके आधार पर वो अपने आप को, अपने पूर्वजों को, उनके पूर्वजों के पूर्वजों को सफल और सफल मानते थे। इसलिए इन समाज के दायरों को छोड़िए। इलॉन मस्क जैसे आदमी को यह समाज पूर्ण रूप से असफल मानता था और आज इलॉन मस्क को सबसे शक्तिशाली मानव घोषित कर देता है। मैं आप सभी लाल लाली जो 21, 22, 23 की तैयारी के लिए उतरना चाहते हैं, मैं आप सभी लाल लालियों को बताना चाहूंगा कि सफलता और असफलताओं से घबराना नहीं। हमारे भगवत गीता में जो कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उसका केवल इतना सा मतलब है कि आप केवल अपने कार्य और मेहनत को ईमानदारी से करिए, परिणामों के लिए आप निर्धारण कुछ मत करिए, वो परिणाम तुम्हारे तक पहुंचने वाले हैं।